So hey guys, it's your boy, business boy, Ranjit Meena. So today in this video, we are going to talk about how AI will replace everything. देखो AI ऑलरेडी आधे से ज़्यादा क्वार्टर मिलियंस ऑफ द जॉब्स रिप्लेस कर चुका है। AI आधे से ज़्यादा सारी जॉब्स को अडेप्ट कर चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तरीके से कर रहा है। और किस तरीके से अपन बात करेंगे कि AI से किस तरीके से बचा जा सकता है, AI अगर अपनी जॉब को किस तरीके से सेव करें और AI किस तरीके से आपकी जॉब नहीं खाएगा, यानी कि आधे से ज़्यादा जॉब्स ऑलरेडी खा चुका है। और कौन कौन सी जॉब्स आपको लेनी चाहिए कि AI आप वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो स्टार्ट करते हैं। AI ऑलरेडी बहुत सारी जॉब से वो रिप्लेस कर चुका है, यानी कि क्वार्टर मिलियन मैंने बोला क्योंकि वो सिर्फ 1 साल हुआ, 1 साल भी नहीं कह सकते, 6 मंथ में उसने आधे से ज़्यादा सारी जॉब्स को रिप्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हो कितना पावरफुल है AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ सो पावरफुल बिकॉज अपन ह्यूमंस के पास क्या स्टोर करने की शक्ति कम होती है यूँ कह सकते हो, यानी कि एक टाइम पे लिमिट होती है। यानी कि एक बुक्स अगर मैं दूंगा आपको, यानी कि 500 या 1000 पेज की, वो आप सिर्फ एक हफ्ते में या 1 महीने में पढ़ सकते हो और उसको पढ़ के लर्न करके या जो भी चीज़ें। लेकिन ह्यूमंस में इतनी लिमिट है और AI में कितनी लिमिट है। AI में ये है कि पूरी अगर लाइब्रेरी है, यानी कि 10,000 प्लस 20,000 प्लस, उसको पूरा डेटा इन्हेंस करके पूरा निकाल कर उसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आपने दे दिया तो वो उस डेटा को अच्छे से किस तरीके से यूज़ करना है और वो किस वर्क में काम आएगा और किस तरीके से अच्छे से वर्क कर सकता है, वो AI अच्छे से करता है। और यानी कि जो वाइट कॉलर ब्लू कॉलर जॉब्स है वो ऑलरेडी जाएगी। पहले यूँ जब AI आने वाला था उससे पहले लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो भी फैक्ट्रीज़ वर्क है या फिर जो भी यानी कि लेबर वर्क है, वेजेस वर्क है, वो रिप्लेस होगा सबसे पहले। लेकिन AI ने आने से सबसे पहले उल्टा ही वर्क किया। उसने AI ने सबसे पहले तो जो भी ब्लू कॉलर यानी कि जो ऑफिस में बैठ के काम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यानी ब्रेन का यूज़ होता है, वो चीज़ें पहले AI कर रहा है। तो आप समझ सकते हो AI कितना फास्ट है और AI कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो आप देख सकते हो क्योंकि वो AI इसलिए कर रहा है क्योंकि AI डेटा स्टोर कर सकता है। डेटा स्टोर करने के लिए उसके पास ऑलरेडी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, और वो अच्छे से यूज़ कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी वे में यूज़ कर सकता है और अपन से ज़्यादा परफेक्ट वे में कर सकता है। और ऑलरेडी जो लेबर वर्क है, वेजेस वर्क है, वो ईज़िली रिप्लेस हो जाएगा। तो वो इसलिए रिप्लेस होगा क्योंकि उसमें AI के पास बहुत सारी लिमिट है। अपन ह्यूमंस के पास लिमिट है, लेकिन वो कुछ ही लिमिट है जो लिमिटलेस है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कोई लिमिट नहीं है। तो दैट्स द पावर कि AI के पास है। और अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको आप देखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर जो इग्नोर करेगा वो अपनी जॉब खो बैठेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो अच्छे से यूज़ करेगा और उसको अडेप्ट करेगा, यानी कि उसको परफेक्ट यूज़ करना अगर जिस बंदे ने सीख लिया, वो सक्सेसफुल रहेगा ऑल द टाइम और अपकमिंग टाइम और जितना भी टाइम होगा। और जिसने सीखा नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल वर्ल्ड के बारे में नहीं सीखा, वो बहुत ही गंदे तरीके से पिटा जाएगा और उसके लिए बहुत ही ख़राब टाइम आने वाला है। इसीलिए लर्न सम डिजिटल स्किल्स, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल स्किल्स। बिकॉज डिजिटल स्किल्स आप सीखोगे ना, तो आप पहले तो बेसिक समझोगे कि किस तरीके से चीज़ें सारी वर्क करती है, किस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड वर्क करता है, किस तरीके से हर चीज़ वर्क करती है, और आप किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हो आपका काम करवाने के लिए। लाइक इससे अच्छी बात क्या होगी? आपका खुद का काम आप इजीली तरीके से करवाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करो और अपना काम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट वे में करो। दैट्स द वे। यानी कि लाइक अगर मैं पेंटर हूँ, यानी कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ये नहीं कि सिर्फ ड्राइंग पे पेंटिंग करता रहूँगा। यानी कि कुछ पेंटर्स को मंथ लग जाते हैं एक पेंटिंग, लेकिन AI को अगर आपने बता दिया कि एक बार फोटो बता दी उसकी, तो वो उसका स्केच ईजिली बना देगा। कैसे? क्योंकि वो अच्छे से इन्हेंस कर सकता है और अपन से, यानी कि विद इन मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर हार्डेस्ट से हार्डेस्ट स्केच हो वो बना देगा AI। तो समझ सकते हो आप। और अगर किसी बंदे से बनवाओ तो उससे हार्डेस्ट हार्ड बहुत जाना है, यानी कि 1 दिन से ज़्यादा टाइम लगता है। तो देख सकते हो AI कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो AI को किस तरीके से यूज़ करना है वो सीखने के लिए आपको सबसे पहले डिजिटल स्किल्स सीखनी पड़ेगी। डिजिटल स्किल्स हम प्रोवाइड ऑलरेडी करवाते हैं। अगर
आप डिजिटल स्किल्स नहीं सीखे तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में हो और आपकी जॉब्स खतरे में। आप जॉब करो, जो भी करते हो, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करो, लेकिन करते रहो, उसके साथ में आपको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में, डिजिटल स्किल्स के बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि AI इज़ मच पावरफुल, यानी 100x समझ लो, इतना ज़्यादा पावरफुल है ह्यूमन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कैसी कैसी जॉब्स रह जाएगी और किस तरीके से जॉब्स बेस्ट रहेगी कि AI रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बेस्ट जॉब्स ये हो गई कि आप सबसे बेस्ट तो या तो AI का यूज़ करना सीख जाओ, किस तरीके से परफेक्ट वे में आप AI को यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से आपका काम करवा सकते हो AI से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए काम कर सकता है। तो मैंने बोला, अगर देखो आप जेन्युइनली नए हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर कुछ भी करते हो, हाउसवाइफ हो, एम्प्लॉय हो, दिस वे इज़ फॉर एवरीवन। अगर आप डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, कुछ भी कोई भी प्रोफेशन में, अगर आपको डिजिटल स्किल्स के बारे में नहीं पता है तो आपको डिजिटल स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हो और अगर आप अपनी जॉब को सेव करना चाहते हो और अपनी जॉब को नहीं गंवाना चाहते हो, आपको करना क्या है डिजिटल स्किल्स को सीखने के लिए। और ये जो जिसको घमंड हो ना कि मेरे पास डिग्री इसकी है, मेरे को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, भाई तेरे पास भले डिग्री हो, किसी के पास भी कोई भी डिग्री हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हल्के में मत लो। डिग्री कोई काम की नहीं। इन दिस वर्ल्ड एट दिस टाइम, अभी के टाइम डिजिटल स्किल्स आर सो पावरफुल। तो आपको करना क्या है, डिजिटल स्किल्स सीखने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है और मैंने 2 वेबिनार दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। अगर आप हिंदी समझते हो अच्छे से तो हिंदी का वेबिनार देखो, इंग्लिश समझते हो तो इंग्लिश का वेबिनार अच्छे से देखो। वॉच द इंग्लिश वेबिनार कंप्लीटली, बिना स्किप किए, विदाउट स्किपिंग सिंगल सेकंड, अच्छे से डिजिटल स्किल्स का वेबिनार है वो अच्छे से देखो। हिंदी इंग्लिश दोनों डिजिटल वेबिनार, डिजिटल स्किल्स के लिए वेबिनार मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, आप देखो। इंग्लिश में भी हिंदी में भी अच्छे से पूरा वेबिनार देखने के बाद किस तरीके से आपको एनरोल करना है, किस तरीके से आप डिजिटल स्किल्स के साथ एनरोल कर सकते हो और अपनी उनको अच्छे से लर्न करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप अपनी जॉब को बचा सकते हो, या फिर आप कुछ बिजनेस या स्टार्टअप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, वो सब हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको उसके बाद देखने के बाद मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे। बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उस मैसेज नंबर को सेव करके मुझे मैसेज करो, आई वॉन्ट टू एनरोल। डिजिटल स्किल्स के साथ आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल सीखना चाहते हो आपको एनरोल करना पड़ेगा और फीस है जो कि बहुत सारी कैटेगरीज़ में है, ब्रांडिंग, ट्रैफिक, फाइनेंस और इन्फ्लुएंस मास्टरी, ऐसे कैटेगरीज़ है। तो आपको सबसे पहले बेसिक उन सारे कोर्सेज़ में बहुत सारा नॉलेज है और सारा डिजिटल वर्ल्ड के बारे में स्किल सिखाई गई है और डिजिटल, और आप किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं वो भी हम बहुत सारी प्रोवाइड करवाते हैं। और कौन कौन सी बेस्ट स्किल्स हैं जो कि जॉब्स में काम आती है, एंटरप्रेन्योरशिप में काम आती है, और आप किस तरीके से बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। तो आपको वो फीस नहीं, लेकिन वन टाइम एक्सेस होता है, वन टाइम फीस होती है, वो अगर पे कर दिया आपने तो लाइफ टाइम एक्सेस फ्री आपको मिल जाएगा। एनरोल करने के बाद उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है, और अच्छे से सीखो और इम्प्लीमेंट करो और अपनी जॉब, बिजनेस और डिजिटल वर्ल्ड में शिफ्ट होना शुरू करो। डिजिटल स्किल्स सीखो, बिकॉज डिजिटल स्किल्स आर सो इम्पोर्टेंट। डिजिटल वर्ल्ड इज़ गोइंग टू चेंज, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ ले लेगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रहना सीखो और किस तरीके से आपको वर्क करना है डिजिटल वर्ल्ड के बारे में सीखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Unscripted Ranjit signing off. Follow me on my Instagram, Unscripted Ranjit. The Ranjit Meena is username on Instagram. Thank you.